हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज देखते हैं आग कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फायर। ठीक, तो इसमें आग चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो चारों में श्रेणी ए में कौन कौन सा आता है, श्रेणी बी में कौन कौन सा आता है, श्रेणी डी में कौन कौन सा आता है और श्रेणी डी में कौन कौन सा आता है। ठीक, अगर ए में कोई कागज हो सकता है और उसके बाद जूट हो सकता है। अगर ये आता है तो अगर इसमें आग लगता है तो किससे बुझाते हैं, तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 से या 4 नंबर या 6 नंबर तक आपको मिलता है। तो आप पहले में क्या है, श्रेणी ए। श्रेणी ए में क्या आता है? श्रेणी ए में आता है आपका लकड़ी, जूट, कपड़ा, कागज। ठीक, ये श्रेणी ए के अंतर्गत आते हैं। और अगर इसमें आग लगता है, अगर इसमें आग लगता है तो किससे बुझाएंगे? शीतल जल। शीतल जल मतलब ठंडा पानी। ठंडा पानी से इसको आग को बुझाएंगे। ठीक, उसके बाद है श्रेणी बी। श्रेणी बी में क्या आता है? मिट्टी का तेल। श्रेणी बी में क्या आता है? मिट्टी का तेल। उसके बाद मिट्टी के तेल के बाद डीजल आता है। डीजल आता है, फिर पेट्रोल आता है, मोबिल आता है। ठीक, अगर इसमें आग लगता है, इसमें आग लगता है किससे बुझाएंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसमें आप लोग देखते होंगे इस तरीके के बाटला होता है, गैस का चेम्बर होता है, इस तरीके से फैला होता है, इसी में वाल होता है। आप लोग इसको CO2 देखे होंगे हर जगह पे। बस बस अड्डा पे होगा, रेलवे स्टेशन पे होगा, ऑफिस में होगा और यूपीपीसीएल में होगा और रेलवे में होगा। इस तरीके से हर जगह पे है, इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, आग को बुझाने के लिए इस सब की। और फिर चौथा है आपका तीसरा है श्रेणी सी। श्रेणी सी में क्या आता है? एलपीजी गैस। अगर एलपीजी गैस में आग लगती है तो किससे बुझाएंगे? शुष्क चूड़ से। शुष्क चूड़ मतलब ड्राई सेल, ड्राई चूड़, ड्राई मिक्सर। तो जैसे पाउडर होता है जो चेहरे पे लगाया जाता है, उसी तरीके से होता है। ठीक है। ठीक, अच्छा, ये सब गैस, अगर गैस में से आप मान लीजिए पाइप से जा रहा है, यहाँ से लीक हो जा रहा है, गैस यहीं से निकल रहा है, आग लग रहा है, तो गैस ये सुसूड़ इसलिए डाला जाता है। इसी जहाँ पे निकलेगा गैस, जहाँ पे आग लगेगा आके वहीं पे चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा, इससे जो जब चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है, ऑक्सीजन हवा जो होता है, वो टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, आग को आसानी से बुझा देते हैं। ठीक, अब श्रेणी डी में आता है। श्रेणी डी में आता है विद्युत के तारों में और उपकरणों में। यानी विद्युत विभाग में जब आग लगता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसको किससे बुझाते हैं? CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलोन से बुझाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए, और उसके बाद किससे? बालू से भी बुझाते हैं। सब स्टेशन बालू, मोरंग, मोरंग है, मिट्टी भी इस तरीके से बुझाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, आप लोग लापरवाही किसी तरीके से मत करिए। ठीक, अब देखते हैं लगने का कारण क्या है। मान लीजिए आग कितने प्रकार के होते हैं, ये तो पता हो गया। आग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से? ए, बी, सी और डी। इसी में श्रेणी लगा देंगे, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक, अब ये तो आग 4 प्रकार के हो गए, लेकिन आग लगेगा अगर कहीं पे तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? तो उसके लिए इस तरीके से त्रिभुज बनाया जाता है, सबसे बेस्ट तरीका है। इसी से आप समझ जाए। इसमें क्या होता है, एक तरफ ईंधन होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होता है, और ये चित्त पूछता भी है ऑक्सीजन तापमान, तापमान। और ये आग, अग्नि जिसको बोलते हैं, अग्नि या आग। अगर तीनों में से, अगर मान लीजिए आग कब लगेगा? आग, आग तभी लगेगा जब तापमान भी होगा,
ईंधन फ्यूल भी होगा और ऑक्सीजन O2 भी होगा। ठीक, अगर तीनों रहेगा तभी आग लगेगा, अगर तीनों में से एक भी नहीं है आग नहीं लगेगी। यानी दो कारणों से, अगर ईंधन है तापमान है ऑक्सीजन नहीं, तो आग नहीं लगेगा। फिर ऑक्सीजन है ईंधन है और तापमान नहीं है तो नहीं लगेगा, तब भी आग नहीं लगेगी। या अब अगर ईंधन है ही नहीं है तो ऑक्सीजन और तापमान रहने से कोई मतलब। अब जैसे सर्दी के समय, सर्दी अब आ रहा है, सर्दी के समय में क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाता है, नहीं ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन O2 और फ्यूल ईंधन रहेगा, लेकिन तापमान नहीं रहता, तापमान रहता है कम रहता है, कम रहता है, इसीलिए तापमान रहेगा कम रहेगा, कम रहेगा, तो यहाँ पर आग आसानी से नहीं लगता। कैसे, जैसे अब लकड़ी अब जलाते हैं सर्दी के समय में जल्दी नहीं जलता, क्यों, उसको कुछ देर तक गर्म होता है, जब वो गर्म होता है तभी वो जलता है, अगर वो गर्म ना हो तो जलेगा नहीं। इसलिए क्या करते हैं, पहले लकड़ी को हम गर्म करते हैं, गर्म जब करते हैं तो तापमान वहां से कम जो रहता है वो बढ़ता चला जाता है, आग लग जाती है। ठीक, सर्दी के समय में क्या होता है, तापमान टेम्परेचर कम होता है, और गर्मी के समय में तापमान ज्यादा रहता है, इसीलिए जल्दी से आग लग जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति है, वो आग से लिपटा हुआ है, आग उसके ऊपर लगा है। ठीक, अब वो कहीं पर देख लिए नदी है, अब वो दौड़े दौड़े भाग के आ रहा है इसी नदी में, अब सोच रहा है कि हम कूद जाए तो क्या बच जाएंगे, तो जब वो व्यक्ति अंदर नदी के अंदर कूदता है तो यही पानी की सतह है, तो यहीं पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, यहीं पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को आसानी से वो बच जाएगा। ठीक है, या अगर मान लीजिए कोई वही व्यक्ति है, ठीक, अगर वो तेल का ड्रम है, पूरा तेल है, यहाँ पे तेल है, मिट्टी का तेल या डीजल इस तरीके से है, तो अगर इसमें आग लगाए तब भी अगर ये कूदेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन टूट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वहां पर भी आदमी बच जाएगा, तेल में भी बच जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब इसी में देखते हैं, कोई व्यक्ति है, उसको विद्युत का झटका जब लगता है, विद्युत का झटका झटका जब लगेगा, क्या क्या करेगा वो, क्या करेगा, विद्युत का झटका, अगर विद्युत से बचाव का रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अगर विद्युत से किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, अगर इसके ऊपर से वायर चला जाता है, वायर केबल इसके ऊपर से केबल जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति है, इस केबल को अपना हाथ नंगा रख के नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उस पे भी करंट लग जाएगा, अर्थात इस पे करंट तो लग रहा है और दूसरे व्यक्ति को आना है, क्या आना है, सूखी लकड़ी का डंडा इसको लेके आना है, और लेके यहाँ से डंडे से हटा देना है। पहला ऑप्शन ये है सूखी लकड़ी से, दूसरा है प्लास्टिक या रबड़, रबड़ रबड़ का भी अगर डंडा है या रबड़ की पाइप है तो उससे भी हटा देना है, प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक से हटा देंगे। अच्छा, ये सब में क्यों करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सब है कुचालक है, कुचालक है, कुचालक में क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत धारा कुचालक में प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए उसके अंदर जो है विद्युत धारा नहीं जाता है, करंट नहीं जाता है, इसीलिए आसानी से वो प्लास्टिक या सूखी लकड़ी से किसी व्यक्ति को झटका मार देगा। अभी क्यों होता है कुचालक, ठीक, इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को झटका लगा है, विद्युत का झटका लगा है, उसको उसके जो हाथ है,
हाथ को सीधा पीछे ले जाके और उसके सीने के बल नीचे लेटा के उसको पुश करेंगे। जब पुश करेंगे तो उसका सांस जो है, जो ब्लॉक होगा नली, वो खुल जाएगा और फिर से सांस लेना चालू कर देगा। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है वो जल जाता है लाइट की वजह से, लाइट की वजह से अगर जल जाता है तो उसको साफ सुथरे कपड़े से ढक दे और उसको पर्याप्त अच्छी हवा में, जो नेचुरली है, गंदा हवा में, विषैली हवा ना ले जाए, स्वच्छ जगह पे ले जाए और स्वच्छ शुद्ध हवा मिले। अगर वो मान लीजिए किसी प्लांट या घर पे है, उसको पंखा के नीचे बैठाए और साफ सुथरे कपड़े से ही ढके उसको, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया इसीलिए न जाए, और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल लेके जाए। ठीक, तो इस तरीके से ये है विद्युत का झटका। ठीक, तो विद्युत का झटका इस तरीके से है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन, यानी मुंह से मुंह में हवा देना। मुंह से मुंह में हवा देते, अगर मुंह है इसके बीच में, दो मुंह के बीच में एक कपड़ा डालते हैं। कपड़ा कौन सा डालते हैं? जैसे पट्टी का कपड़ा होता है, बैंडेज जो बांधते हैं, उसी तरीके से होता है, जिससे वो व्यक्ति दूसरा उस हवा अगर दे रहा है, दूसरे का ऑक्सीजन दे रहा है मुंह में, तो उसका जो गंदगी हो उसी कपड़े पे लिपट गया, कपड़े के अंदर उसके मुंह में न जाए। नहीं तो अगर वो टीबी का बीमारी है, कैंसर का है, या शराब पी है, या किसी तरीके से, उसको नुकसान ना हो। ठीक, और खास करके अगर कोई व्यक्ति बीमारी पीड़ित है, रोग से ग्रसित है, या शराब पिया है, तो उसका हवा ऑक्सीजन लेना ही नहीं चाहिए, वैसे रूल है, नहीं दिया जाता। ठीक, ठीक, इसी तरीके से है। और आप लोग, और फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर है, पहले हवा मुंह से मुंह हवा देते हैं, उसके बाद अगर केमिकली जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर, जैसे कोरोना टाइम में ऑक्सीजन का सिलेंडर सबके मुंह पे लगाते हैं, या हॉस्पिटल में जब भर्ती होते कोई भर्ती होता है तो वहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, जिसके अंदर जो ब्लॉकेज होती है ऑक्सीजन की वो खुल जाता है और आदमी का जब सांस लेना चालू करता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन है। आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद, थैंक यू।